हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको आज कुछ बेहतरीन कंपनियों के बारे में बताऊंगा और कुछ अच्छा खासा जो सेक्टर है, बैंक सेक्टर पूरी तरीके से इन कंपनियों पर डिपेंड है, उनके बारे में बात करेंगे। आप चैनल पर नए होंगे तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में सब्सक्राइब है, कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। साथ साथ आप यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छी खासी स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए फ्री में सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जो भी वीडियो लेटेस्ट आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं बैंक सेक्टर। मैं आपको फर्स्टली बता दूं, इंडिया में बैंक सेक्टर का जो अच्छा खासा जो इंडेक्स है उसमें कुछ इन्वॉल्व है। कुछ 4 कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया में। यहाँ पर इन कंपनी के जो मार्केट कैप है और जो इनकी ग्रोथ है ईयर बाय ईयर आप सब कुछ देख भी सकते हैं। मैं जो बातें बताऊंगा आप यहाँ पर फॉलो अप करना, और आपको यहाँ पर गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसा एक शेयर बताऊंगा जो कि आपको ज़िंदगी भर आप उन्हें उसे से संभालेंगे ना, तो आपको कभी उससे नुकसान नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर इन कंपनियों के बारे में इसलिए जान लीजिए क्योंकि जो एक कंपनीज है इनकी जो स्ट्रैटेजी और इनकी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो आप ईयर बाय देख लेना। और साथ साथ इनका जो मैनेजमेंट है, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की जो ग्रोथ होती है ना, मैं बोलता हूँ ड्राइवर, जो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो अच्छा होना, तो वो किस तरीके से जो उसकी डेस्टिनेशन होती है, जो गाड़ी की डेस्टिनेशन में जहाँ पर जाना है वो बराबर पहुँचा देता है। तो इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट ये ड्राइवर की तरह होता है कोई भी गाड़ी का। तो इसलिए कंपनी के कोई भी मैनेजमेंट होना, तो मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस कर लेना कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले। तो ऐसी एक कंपनी बताऊंगा, ये 4 कंपनियों में से एक कंपनी के बारे में सिलेक्शन अच्छा खासा करके दिखाऊंगा, और आपके आगे सिलेक्शन करूंगा और आपको पता चल जाए कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, आप भी डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए जान लिए कंपनी के बारे में। फर्स्टली सभी का प्यारा और सबका जो फेमस और पॉपुलर शहर है उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। आपको इस कंपनी के बारे में एक खास बात बता दूँ, आपको एनएससी का जो निफ्टी 50 जो 50 शेयर इन्वॉल्व है उसमें आप यहाँ पर रिमेंबर कर लेना। मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं, आप कहाँ भी सर्च मार के देखना, गूगल पर आपको पता चल जाए। निफ्टी 50 में ये शेयर जब से निफ्टी 50 अवेलेबल है, मीन्स जब से बन चुका है निफ्टी 50 का जो रेशियो, तब से ये कंपनी अवेलेबल है। ऐसी आउटस्टैंडिंग कंपनी है और इस कंपनी की ग्रोथ और रिटर्न देने के बहुत ही बेस्ट है। इस कंपनी में मैं आपको यहाँ पर बता दिया था, पिछली वीडियो में बताया था कि एचडीएफसी जो ग्रुप है, ये ग्रुप की जितनी भी कंपनी, आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको 0% का लॉस होगा, क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है इन कंपनियों की। मैनेजमेंट जो स्टेबल किया है ना वो आउटस्टैंडिंग है। बार बार इस कंपनी का जो मैं बारे में बताता हूँ, एचडीएफसी जो ग्रुप है ना, उस कंपनी के में कोई भी कंपनी आप उनकी देख लेना, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट हो या कोई एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो या दूसरी कंपनी या एचडीएफसी बैंक देख लेना, ये दो जितने भी कंपनी 4-5 कंपनीज है इनकी पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती है। और ये कंपनी का आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेना, आपको पता चल जाए कंपनी की कंटिन्यू ग्रोथ होती है। कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यू का मतलब क्या है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। आपकी वेल्थ क्रिएशन करना है ना, आपको मनी जो आपका आपको करियर ही बनाना है ना स्टॉक मार्केट में, तो आप यहाँ पर एक बात याद रखना, मेरी ज़िंदगी में कभी भी काम आ जाए, जब भी आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे ना, जब भी आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 101% आपके जो पैसे हो गए डबल हो जाएंगे, डबल से भी दुगने हो जाए। कंपनी का सिलेक्शन अच्छा हो और उसका सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो और आपकी लॉन्ग टर्म की जो पैशन हो आपके पास, तो आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। और क्वांटिटी ज़्यादा उठाना, कोई भी शेयर होना उसमें क्वांटिटी ज़्यादा उठाना, उसका बेनिफिट आपको पता चल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये बात रिमेंबर करना कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से ही हमने शेयर सेलेक्ट किया है। इस कंपनी के आप ग्रोथ देख सकते हैं और इसके जो परफॉर्मेंस है वो भी देख सकते हैं, कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। लॉन्ग टर्म की रिटर्न देख लेना, साथ साथ मैं आपको 5 साल का भी इस कंपनी का रिटर्न दिखा दूँ तो कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी आपको। पर ईयर पर शेयर पर 900 रुपये का बेनिफिट, मीन्स आपको यहाँ पर पता चल जाए कि 5 साल में 900 रुपये पर शेयर, मीन्स आपके पास 10,000 शेयर हो या आपके पास 1,000 शेयर हो, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखना कितना आउटस्टैंडिंग है। यही बात नहीं, आप यहाँ पर आपको प्राइस 880 रुपये के आसपास या 90 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा हो स्क्रीन पर यहाँ पर शेयर, बट ये शेयर और भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा। आप यहाँ पर हाईएस्ट इसकी प्राइस देख लेना, स्क्रीन पर आपको दिखेगी, तो लगभग 1,300 रुपये के आसपास चलता है, तो अच्छा खासा नीचे मिल रहा है। प्राइवेट बैंक है इसलिए आप यहाँ पर इसको इग्नोर मत करना। आप यहाँ पर मैं बोलता हूँ जो पब्लिक बैंक होती है उनसे ज़्यादा भी प्राइवेट बैंक अच्छा वर्क करती है, क्योंकि यहाँ पर ये बात याद रखना कि जो पब्लिक बैंक होती है वो पब्लिक सेक्टर में कैसा होता है, गवर्नमेंट के जो डिसीजन रहते हैं, गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है वो
फॉलो अप करती है। बट HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक, ये जो प्राइवेट बैंक है उनका खुद का अपना फंडामेंटल्स होता है और वो उसी तरीके से काम करते हो। और सर्विसेज जो इंडिया में सर्विसेज अच्छी खासी देती है, आप गूगल पर सर्च मार कर लेना कि टॉप इंडियन बैंक जो अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करती है और इंडिया में पॉपुलर बैंक कौन सी है, तो आपको नाम आ जाएंगे इन कंपनियों के। यहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लेना। जो कंपनी, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो सुपर होता है ना, जो आउटस्टैंडिंग होता है उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं। बेस्ट बेस्ट जो बेस्ट होता है उसे कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं और उसको कभी छोड़ना नहीं। यहाँ पर कंपनी में ग्रोथ कंटिन्यू होती हुई दिख जाएगी। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो कंपनी अच्छा लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखाती है ना, उनका डिविडेंड यील्ड जो कमी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमी है कंपनी का डिविडेंड यील्ड। और पी रेशियो भी बड़ा ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता है बैंक से रिलेटेड है कंपनी। और ये क्या है, तो ये कंपनी होल्डिंग करती है, मीन्स आप सभी को पता है जो HDFC के जो अलग अलग कंपनीज है उनका होल्डिंग करने का काम भी ये कंपनी करती है। तो आप यहाँ पर पता चल जाओगा मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। और आगे जो कंपनी बताऊँगा उनके बाद में आपको बताऊँगा कि कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको किस तरीके से ग्रोथ मिलेगी। अब आगे बात कर लेते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक के लिए एक अच्छी न्यूज़ बता देता हूँ। जो कंपनी के बारे में न्यूज़ है वो आपको मॉर्गन स्टैनली, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में आया था कि लगभग नेक्स्ट 5 ईयर में कंपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगी। कर ICICI बैंक कंपनी कोई बुरी कंपनी नहीं है और जो बैंक है वो अच्छी खासी ट्रेड करती है। बट कोरोना वायरस और जो अभी फाइनेंशियल पोजीशन सभी की ख़राब है, तो इसलिए कंपनी में कोई ज़्यादा ग्रोथ दिख रही नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कोई बुरी कंपनी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 600 रुपये का शेयर चलता था, बट आपको अभी कम दाम पर मिल रहा है। तो इसका मतलब आप ये नहीं समझना कि ये कंपनी ख़राब हो चुकी है। कंपनी की जो कंटिन्यूटी और कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखा दूँ। मैक्सिमल चार्ट, मैक्सिमल चार्ट ऐसा शो आउट करता है कि कंपनी की ग्रोथ। और आपको ये बात बता देता हूँ कि ICICI बैंक ने देख लेना 2008 का भी रिसेशन देख ले चुका है। और साथ साथ जो यहाँ पर वार वो हो गए वाले सब कुछ, उससे भी उभर कर कंपनी आगे आ चुकी है। फाइनेंशियल पोजीशन भी देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल पोजीशन में भी आपको अच्छी ग्रोथ दिख जाएगी। जो अदर सेक्टर है उससे अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में दिख जाएगी। ICICI बैंक के बाद में आपको अच्छी एक बैंक बताता हूँ, दूसरी है प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखता होगा कि ICICI बैंक इस कंपनी की जो आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूँ तो यह पब्लिक सेक्टर की बैंक है। SBI बैंक, सॉरी SBI बैंक के बारे में बात कर रहे हैं हम। SBI बैंक आप सभी को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अच्छी खासी ट्रेड करती है। अब इस कंपनी का एक ही रीज़न है, मैं आपको बता दूं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक ही रीज़न है नहीं करने का। क्या है, तो वो है इसका रिटर्न देने का। रिटर्न देने की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत कम रिटर्न देती है कंपनी। लॉन्ग टर्म में देख लेना आप, कितना चार्ट इसका आपको दिख जाएगा, कितना इसके अंदर वॉलेटिलिटी है, मीन्स यहाँ पर कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो नीचे ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। इसलिए कहता हूँ कंपनी में रिटर्न देने की जितनी जो ग्रोथ है ना, वो दूसरे कंपनियों से कम है। इस कंपनी में सस्ता शेयर है, डूबेगी नहीं कंपनी, चलेगी ज़्यादा दिन, पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूटी नहीं है। और कंपनी का जो रिटर्न देने का जो बेसिक फंडामेंटल है वो अच्छा खासा नहीं है। कंपनी रिटर्न उतना बढ़िया देती नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन देखना उतना अट्रैक्टिव दिख जाएगी, बट कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन देख के क्या करेंगे, हमें जो ग्रोथ नहीं हो रही तो हमारे जो शेयर के प्राइस में अपट्रेंड नहीं हो रहा, तो हमें क्या बेनिफिट कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने से। आगे जो बात करूँगा मैं उस कंपनी के बारे में बात करूँगा जो कि कोटक। आप सभी को पता है कोटक महिंद्रा बैंक अच्छी खासी प्राइवेट सेक्टर में, ये भी कंपनी का बहुत कुछ अच्छा खासा परसेंटेज है इंडेक्स में भी। कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक आप सभी को पता है प्राइवेट सेक्टर से बैंक है, और ये कंपनी भी अच्छी खासी ट्रेड करती है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाती है। यहाँ पर आप देख लेना, इसका चार्ट पैटर्न भी आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। लगभग 1600 रुपये पर चलता था, 1600-1700 रुपये पर चलता था। अभी भी आपको रिजनेबल प्राइस पर मिल रहा है। और फाइनेंशियल पोजीशन भी देख लेना कंपनी की, तो आपको कंपनी में कोई कमी दिखाई नहीं देगी। क्यों बताता हूँ मैं फाइनेंशियल पोजीशन, आप यहाँ पर रिमेंबर कर लेना। और वीडियो पूरा देखने का फ़ायदा क्या हो जाएगा, जो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इतना लॉन्ग वीडियो भी देख नहीं सकते, तो अच्छा खासा लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। तो इसलिए आप आपका पेशेंस रखकर पूरा वीडियो देखा करिए, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको चेंजेस कर और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। साथ साथ आपके स्किल में वैल्यू ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का अट्रैक्टिव है, कोई कमी नहीं कंपनी में। कंपैरिजन भी करके देख लेना आप, यहाँ पर कौन सी कंपनी, यहाँ पर मैं आपको HDFC बैंक के साथ कंपैरिजन करके दिखा दूँ इस कंपनी का, तो आप देख लेना 5 ईयर में कौन सी कंपनी रिटर्न दे रही है। तो
आप देख सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कंपनियों में कोई खराबी नहीं। मैं जितनी भी कंपनीज 5 कंपनीज बता सकता था, बट मैं आपको 4 ही कंपनी क्यों बता रहा हूँ, तो ये कंपनियों में अच्छी खासी ग्रोथ है और कंपनीज अच्छा खासा अपना बिजनेस करती है। यहाँ पर आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक के साथ कंपैरिजन करके दिखा दे तो आपको यहाँ पता चल जाए। यहाँ आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर कोटक महिंद्रा के बाद यहाँ पर मैं आपको ICICI बैंक के साथ भी कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का। तो आप देख सकते हैं कौन सी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, तो कोटक महिंद्रा बैंक। आप यहाँ पर सेलेक्ट करने से अच्छा 2 कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से, मीन्स पब्लिक सेक्टर से हो। तो ये 2 कंपनीज आप सेलेक्ट कर लेना, आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करना हो या सेक्टर में पैसा लगाना हो तो बैंक सेक्टर में। तो नंबर 1 है कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरी नंबर पर चलती है HDFC बैंक। आप कह सकते हैं कि HDFC बैंक नंबर 1 की शेयर कंपनी है, बट आपको यहाँ पर याद रखना है कि कोटक महिंद्रा बैंक की ग्रोथ आपको यहाँ पर HDFC बैंक से कम दिखेंगे। तो आप यहाँ पर रिमेम्बर करना HDFC बैंक ये नंबर 1 हो जाएगी और नंबर 1 है ही कंपनी, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करेगी और आपकी कंटिन्यूटी और आपका ग्रोथ अच्छा खासा डेवलप कर देगी, आपके अमाउंट को डबल कर देगी। आगे बात कर लेता हूँ जो आप इस कंपनी पर किस कंपनी पर कितना कर्जा है और कंपनी कर्जे के हिसाब से कौन सी कंपनी हमें अच्छा अट्रैक्टिव कर सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सभी इन्वेस्टर का यहाँ पर मानना होता है कि सर यहाँ पर हमें जो यहाँ पर कंपनी में ज़्यादा डेप्ट हो तो हमें फ़ायदा नहीं हो सकता, हम पर इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकती, हमारी जो शेयर प्राइस जो आगे नहीं जा सकती। किसे कर्जा पसंद नहीं होता है, किसे कर्जा पसंद होता है। तो यहाँ पर कर्जे के बारे में बात कर रहे हैं तो HDFC बैंक पर 0 डेप्ट है। यहाँ पर आपको कर्जे के बारे में कहा, यहाँ पर चार्ट पैटर्न में नहीं दिखाई देगा। इस कंपनी पर 0 डेप्ट है। कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है आपको 20% दिख जाएगी। साथ साथ यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर देख लेना, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है तो 26% है। साथ साथ कंपनी का मार्केट कैप दिखा था आपको दुनिया में। मैं आपको दुनिया की बात करने से पहले आपको यहाँ पर बता दूँ जो इंडिया में और दुनिया में भी सबसे ज़्यादा जो बैंकों की लिस्ट आ जाए ना तो HDFC बैंक आपको इन्वॉल्व मिल जाएगी सबसे ज़्यादा कैपिटल में। इंडिया में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का मार्केट कैप हो तो फर्स्ट नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री आती है और दूसरे नंबर पर आती है HDFC बैंक। इस कंपनी का मार्केट कैप देख लेना आप यहाँ पर लगभग कितना है तो 5 लाख करोड़ के आसपास, 5 लाख करोड़। अंबानी की पूरी प्रॉपर्टी आप देख लेना कभी सर्च मारकर कितनी है तो 3 लाख कुछ करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर HDFC बैंक का इतना मार्केट कैप है, तो इतनी वैल्यूएबल और इतनी ट्रस्टेबल और कभी कंपनी डूबेगी नहीं। इसका मार्केट कैप देखकर ही समझ लेना कि आप कितनी कंपनी आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ आपको, एक शेयर के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर बता देता हूँ, एक शेयर के बारे में बता रहा था जो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा होगा आपके लिए, तो वो है HDFC बैंक। इसको कभी भी नहीं छोड़ना। आप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं, आप खुद की रिसर्च करके देखना तो आपको पता चल जाए कौन सी कंपनी अच्छी है। तो HDFC बैंक जैसा आउटस्टैंडिंग और बेस्ट रिटर्न देने वाला शेयर कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर HDFC के बाद में मैं बताता हूँ जो है ICICI बैंक। ICICI बैंक में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, क्योंकि आपका पैसा कभी डूबना नहीं चाहिए। मेरी बार बार यही बात रहती है कि कंपनी जो आप वीडियो देखते हैं तो आपका बेनिफिट कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, तो कंपनी अच्छी है। बट इस कंपनी पर कर्जे के बारे में थोड़ा इशू चल रहा है। यहाँ पर इस कंपनी के बारे में आपको यहाँ पर कर्जा नहीं दिखता होगा, बट इस कंपनी पर कर्जा अच्छा खासा है। ICICI बैंक में भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी अच्छी है, ये भी कंपनी में ज़्यादा कुछ कर्जा नहीं है, बट कंपनी की जो ग्रोथ है उतनी बढ़िया नहीं दिख रही है जितनी HDFC बैंक की कंपैरिजन में देख ले तो HDFC बैंक अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो है कि SBI बैंक। ये चारों भी कंपनीज आउटस्टैंडिंग है, बट ग्रोथ और हमें जो रिटर्न पाने की ज़्यादा इच्छा होती है वो कंपनियों में सबसे ज़्यादा HDFC बैंक में दिख जाएगी। आगे बात कर लेते हैं इस कंपनी पर कर्जे की बात, तो इस कंपनी पर भी अच्छा खासा कर्जा कुछ दिखेगा नहीं आपको। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है इस कंपनी की। जो कंज्यूमर मीन्स यहाँ पर इसके जो कस्टमर ज़्यादा है इंडिया में, यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखना 57% इस कंपनी की यहाँ पर होल्डिंग दिख जाएगी। आगे बात कर लेते जो कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी पर भी आपको कुछ कर्जा दिखाई नहीं देगा। जितनी भी कंपनी बता रहा हूँ इनके पास कर्जा क्यों नहीं है, कर्जा डेप्ट फ्री कंपनीज क्यों है कंपनीज, तो यहाँ पर आपको पता चल जाए जो कंपनीज है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है और इनकी जो ग्रोथ है तो अच्छी खासी है। जो बैंक सेक्टर है, बैंक के सेक्टर के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, इसलिए इनके पास कोई कर्जे का इशू नहीं है। यहाँ पर आप देखने ला प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, साथ साथ प्रमोटर की होल्डिंग भी 30% के आसपास इस कंपनी की है। और आपको यहाँ डिविडेंड यील्ड दिखाता हूँ, देख लीजिए कम है डिविडेंड। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है लाखों में मार्केट कैप है। जितनी कंपनी बता रहा हूँ लार्ज कैप कंपनीज है उनका कैपिटल आप देख लेना कितना है, तो मार्केट कैप कितना है तो 2 लाख से भी ऊपर मार्केट कैप है। कंपनी जितनी 4 कंपनी बताया वो कंपनीज कभी डूबेगी नहीं और इनकी ग्रोथ और
कंटिन्यूटी आपको दिख जाएगी। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ब्लाइंडली मुझे भी फॉलो मत करना, क्योंकि आप बोलेंगे सर हमने आपकी बातों पे पैसा लगा दिया। आप यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ, आप यहाँ पर ये बात याद रखना, स्टडी पर्पज से बताता हूँ, और साथ साथ आप यहाँ पर अपनी बात और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख कर देख सकते हैं कि HDFC बैंक कितना अच्छा रिटर्न दे रही है। मेरी बात एक ही थी कि HDFC बैंक पर आपका ज़्यादा फोकस कर लेना और आपको ज़्यादा उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन बता देना। तो इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। फ्री में कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड मुझे कमेंट में बताना, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाऊँगा। और आपको कुछ डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और अगेन थैंक यू।